सबसे पहले हम लोग ने सीखा था रूल फर्स्ट में कि सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखा जाता है, तो पहले हम लोग के का लिखेंगे पोटेशियम। अब देखिए बाहर जो चीज़ें लिखी होती है ना, जो बाहर लिखा होता है उसे हम काउंटर आयन बोलते हैं। तो काउंटर आयन के नंबर होते हैं जो K3, जैसे कि यहाँ पर SO4 लिख जाए तो 4 5 3 2 1 कोई भी नंबर लिखा हो उसके लिए हमें यहाँ पर डाई ट्राई टेट्रा यूज़ नहीं करना है। सीधे जो आयन लिखा हो उसका नाम वैसे लिख देना है। तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद इसका नाम अगर आप आगे देखेंगे तो उसके बाद हमें नाम लिखना होता है किसका? पहले लिगेंड का। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले आप लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम यानी कि मेटल का नाम लिखेंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ये करना है आपको किसके लिए? ये रूल आपको फॉलो करना है फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, किसके लिए फॉलो करना है आपको? एनायनिक के लिए। सबसे पहले, और मैं आपको बता दूं, इसके पहले क्या लिखते हैं हम लोग? काउंटर आयन का नाम लिखते हैं। इन चार चीज़ों के नाम लिखा जाता है। सबसे पहले काउंटर आयन, फिर लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये किसके लिए होता है? एनायनिक के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने पोटेशियम का नाम लिख दिया। पोटेशियम का नाम लिखने के बाद रूल नंबर सेकंड कहता था कि पॉजिटिव पार्ट को लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस देना है आपको, फिर हम निगेटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। तो थोड़ी सा स्पेस देने के बाद हम अब नाम लिखेंगे CN का। तो CN यहाँ पर एक नहीं, कितने CN है? 6। 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हेक्सा। CN को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेटो बोल सकते हैं या फिर साइनो बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइनो लिखा है, पोटेशियम हेक्सा साइनो। उसके बाद हमारा आएगा, अब देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 6CN है यानी कि माइनस का 6। इधर हमारे पास 3 प्लस हैं, एक के पे एक प्लस होता है यानी कि प्लस हमारे पास 3 है। इन चार्जेस को अगर हम बैलेंस करेंगे तो एक्चुअली हमें कितने और प्लस चाहिए होंगे? 3, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? थर्ड। पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखने से पहले हमें क्या लिखना है? मेटल का नाम लिखना है। हमने पढ़ा था रूल नंबर 9 में कि अगर कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक होगा तो वहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम के एंड में हम लोग 8 वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? Fe को फेरेट लिख देंगे। और फेरेट के बाद हमें क्या लिखना होगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका थर्ड है, जिसको हम लोग विद ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये इस कंपाउंड का एक्चुअली कंप्लीट नाम है, जो कि मैंने इन रूल्स को पढ़ने के बाद ही लिखा है। तो आप इन रूल्स को सही से पढ़िएगा। देखिए इसका नाम हो गया हमारा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। शायद आपको इस नाम को देख के अब बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही होगी। मैं और आगे बढ़ता हूँ। दूसरा एग्जांपल हम यूज़ करते हैं, जैसे K2। दूसरा एग्जांपल हमें दिया जाए K2NiCN का होल 4। अब देखिए हम इतने होनहार तो हो ही गए कि कॉम्प्लेक्स को देख के हम बता सकते हैं वो कैटायनिक है या एनायनिक है। बाहर का पार्ट प्लस है यानी कि अंदर माइनस होगा और कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक हो जाएगा। तो पहले हम लोग K का नाम लिखेंगे। K का नाम क्या लिखा जाता है? पोटेशियम। तो पहले हमने पोटेशियम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़नी है। CN का नाम क्या लिखें? CN हमारे पास 4 हैं, 4 को हम लोग टेट्रा बोलते हैं। और CN को हम लोग क्या लिखेंगे? साइनेटो लिख देंगे या फिर साइनो लिख देंगे। उसके बाद निकिल। अब ये कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक है तो निकिल के साथ हम लोग 8 वर्ड का यूज़ करेंगे, यानी कि इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा निकलेट। ठीक है, इस मेटल का नाम हमने क्या लिख दिया? निकलेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सेकेंड। ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा विद ब्रैकेट लिखना है, ये आप याद रखिएगा, रोमन नंबर में विद ब्रैकेट लिखना है। तो ये जो नाम लिखा है ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। मेरे हिसाब से इस नाम को भी देख के आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली एक एग्जांपल और करते हैं इसी कैटायनिक, सॉरी एनायनिक वाले का एक एग्जांपल और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, एज्यूम करिए आपको एक एग्जांपल दिया जाता है, यहाँ पर K2 पे लिखा हुआ है, ग्रीन पेन से लिखना है, K2ZnOH का होल 4। ये हमें दिया गया है। ठीक, इसका नाम लिखना हमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले हमें पता है कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा? ये एनायनिक होगा। अच्छा, आपको बोर्ड में कभी भी ये एनायनिक कैटायनिक नहीं लिखना है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको अपने अपने आप से सोचना है कि वो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा। ये तो मैं समझाने के लिए बस यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्चुअली बोर्ड में आप ऐसा नहीं करेंगे। तो पहले K का नाम लिखेंगे हम लोग। K का नाम होता है पोटेशियम। पोटेशियम लिखने की जस्ट बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे हम लोग। OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सो, और OH हमारे पास 4 हैं तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा। उसके बाद लिखेंगे हाइड्रोक्सो। और यहाँ पर हम लोगों को पता है कॉम्प्लेक्स अगर हमारा एनायनिक है तो Zn के आगे हम लोग 8 वर्ड का यूज़ करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा जिंकेट। जिंकेट लिखने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर इसका जिंक का कितना है यहाँ पर? सेकेंड। तो आगे हम लोग सेकेंड लिख देंगे। देखिए ये जो एग्जाम्पल थे हमारे, ये थे कैटायनिक वाले एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं एनायनिक वाले। सॉरी, ये एनायनिक वाले एग्जाम्पल थे। अब हम जो करेंगे वो कौन सा एग्जाम्पल होंगे? हमारे कैटायनिक वाले। ठीक है, तो कैटायनिक वाले एग्जाम्पल को करने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो चलिए शुरू करते हैं अब हम एग्जाम्पल अपना टाइटैनिक वाला। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या करना है, जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है CONH3 का होल 6। ठीक है, बॉक्स के बाहर लिख दिया गया हमारे पास Cl3, ये कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अगर बाहर का पार्ट हमारा नेगेटिव है तो अंदर का पार्ट हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाएगा, इस बार ये हमारा कॉम्प्लेक्स टाइटैनिक हो जाएगा। अभी तक हमने जो पढ़े वो सब के सब क्या थे, एनायनिक थे। अब देखिए यहाँ पर कितने, सबसे पहले हम लोग एनायनिक कैटायनिक के लिए मैं आपको सीक्वेंस बता दूं। पहले आप किसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, लिगेंड के बाद आप मेटल का नाम लिखेंगे, मेटल के बाद आप नाम लिखेंगे लिगेंड, मेटल के बाद आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आप लिखेंगे काउंटर आयन, यानी कि जो बाहर ये लिखे होते हैं इनके नाम लिखते हैं काउंटर आयन। ये सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे टाइटैनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड हमारे पास 6 हैं, 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सा। ठीक है, तो इसका नाम सबसे पहले आएगा हेक्सा। NH3 को हम लोगों ने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि NH3 को हम लोग अमाइन लिखते हैं, तो इसका नाम लिख देंगे AMMINE। आपको याद रखना है कि M डबल रखना आपको। हेक्सा अमाइन हो गया। हेक्सा अमाइन लिखने के बाद देखिए मैंने आपको बताया मेटल का नाम लिखते हैं पहले। ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक है, तो यहाँ पर मेटल का जो नाम है वो सेम रहेगा इस वक्त। इसमें हम लोग 8 वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, जिससे आपका IUPAC नेम बिल्कुल सही रहेगा, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर CO को हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल कोबाल्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, कोबाल्ट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर NH3 पे 0 होता है, Cl पे -3 है, एक Cl पे -1 होता है, 3 Cl पे -3, यानी कि हम बोल सकते हैं कोबाल्ट पे चार्ज कितना होगा, थर्ड। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड लिख देंगे, उसको ब्रैकेट में लिखना होता है। अब ये पार्ट जो लिखा अभी तक हमने, ये एक्चुअली पॉजिटिव पार्ट था, और हमें पता है कि पॉजिटिव पार्ट लिखने के बाद नेगेटिव पार्ट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं। अब बाहर जो Cl3 लिखे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि काउंटर आयन 3, 4, 5, 6 जितने भी हों, आपको उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वर्ड का यूज़ नहीं करना है। उसको सिंपली आप क्या लिखेंगे, जो Cl का नाम एक्चुअली, अगर ये Cl बॉक्स के अंदर लिखा होता तो इसको हम क्लोरो या क्लोराइडो लिखते। अगर ये बाहर लिखा है तो एक्चुअली इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको क्लोराइड लिख देंगे। ये इस कंपाउंड का एक्चुअली नाम है हेक्साअमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आप इसको किसी भी बुक में चेक कर सकते हैं, ये सही मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर CONH3 का होल 5। दूसरा एग्जांपल हमें दिया जा रहा है CONH3 का होल 5। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दिया गया CO3 और बॉक्स के बाहर लिख दिया गया Cl। इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं एक्चुअली हम। तो देखिए सबसे पहला स्टेप, हमारे पास दो टाइप के लिगेंड है, NH3 और CO3। CO3 का नाम होता है कार्बोनेट, और इसको हम लोग IUPAC में लिखते हैं कार्बोनेटो। क्या लिखते हैं, कार्बोनेटो। तो देखिए यहाँ पर अमाइन है और ये कार्बोनेटो है, यानी कि अमाइन A से आता है, हमारा कार्बोनेटो C से आता है। तो हम जानते हैं कि पहले हम लोग इसके लिखेंगे, अमाइन को लिखेंगे। अमाइन 5 है यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखना है हमें पेंटा अमाइन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पेंटा अमाइन, लिख गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे कार्बोनेटो, उसके आगे लिख देंगे हम लोग कार्बोनेटो, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेटल का नाम। मेटल का नाम, ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक है। कैटायनिक में कभी भी सेंट्रल मेटल आइटम के नाम के लास्ट में 8 वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एक्चुअली CO को हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद इन दोनों में एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना है, थर्ड है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग थर्ड। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम केस में थर्ड ही होता है, ये आप याद रखिएगा। ऐसे मतलब कभी भी कोबाल्ट आ जाए तो उसको थर्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा लगभग वो। तो यहाँ पे थर्ड लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग Cl लिखा हुआ है जो बाहर, तो Cl मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बाहर लिखा होता है वो 1 हो 2 हो 3 हो से मतलब नहीं है। तो सिंपली इसको क्लोरो ना लिखे बल्कि क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्योंकि मैंने ऊपर भी बताया था कि जो काउंटर आयन होते हैं उसको सिंपली क्लोराइड या फिर सल्फाइड जो भी होते हैं वो उनको वही लिख दिया जाता है। तो बाहर इसके क्लोराइड वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास COH2O का होल 6, और बॉक्स के बाहर हमें दे दिया गया Cl3। इस कंपाउंड का नाम लिखना है हमें। ठीक है, तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स हमारा Cl- होगा, तो कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक हो जाएगा। पहले हम लिगेंड को लिखेंगे। लिगेंड हमारे पास 6 हैं, 6 को हम लोग हेक्सा लिखते हैं। वाटर को IUPAC में एक्वा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक्वा लिख देंगे। उसके बाद हम कोबाल्ट का नाम लिखेंगे कोबाल्ट। ठीक है, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना, थर्ड लिखेंगे। और थर्ड लिखने के बाद हम लोग Cl को सिंपली क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल अगर हमें एज्यूम करें आपको H2O और NH3 दोनों एक साथ दे दिए जाएं। जैसे एग्जांपल एक है हमारे पास CO, फिर हमारा आएगा NH3 का होल थ्राइस और H2O का होल थ्राइस, ये एग्जांपल दिया जाए और बॉक्स के बाहर लिख दिया जाए Cl3, ये आपको दे दिया जाए। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इस बार, ये देखिए देखिए यहाँ पर एक्चुअली दो के दोनों जो लिगेंड्स हैं उनका नाम ए से आता है। पहले वाले का नाम जो है हमारा एमाइन है, दूसरे वाले का नाम हमारा एक्वा है। तो देखिए जब भी आपका पहले लेटर से अल्फ़ाबेट मैच ना करें, मतलब कि दोनों सिमिलर हो जाएं, तो आप दूसरे लेटर को यूज़ करते हैं। तो देखिए एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एमाइन लिखेंगे। तो पहले इसमें हम लोग क्या नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ट्राई अमाइन। ट्राई अमाइन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे ट्राई एक्वा, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे लिगेंड, सॉरी मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल हमारा क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का, H2O पे 0 होता है, NH3 पे 0 होता है, यानी कि इसमें भी कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और थर्ड लिखने के बाद बॉक्स के बाहर आप क्या लिख देंगे, सिंपल क्लोराइड लिख देंगे। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एक्चुअली। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड वाले। कौन सा एग्जाम्पल करने, बाइडेंटेड लिगेंड जिसमें यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब हम एग्जाम्पल करते हैं एक्चुअली बाइडेंटेड लिगेंड वाले। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाता है CO En का होल ट्वाइस Cl2 और बॉक्स के बाहर लिख दिया जाता है Cl। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर En एक कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड आ गया। तो मैंने बताया था कि बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए यहाँ पर जो नंबर होता है उसके लिए ड्राई वर्ड की जगह हम लोग बिस ट्रिस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो दो के हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले बिस लिखेंगे, बिस के बाद ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ब्रैकेट में पूरा नाम लिखेंगे इसका, इथेन 1,2 डाई एमीन। ये लिखने के बाद ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, Cl का नाम, Cl हमारे पास दो है तो लिखेंगे डाई क्लोरो या फिर डाई क्लोराइडो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल का नाम हमारे पास क्या है यहाँ पर, कोबाल्ट। और कोबाल्ट का चार्ज कितना होगा, देखिए -2 ये है, -1 ये है, यानी कि -3 है तो +3 होगा। तो कोबाल्ट में आके हम लोग यहाँ पे थर्ड लिख देंगे। और जो बाहर हमारे पास लिखा हुआ था एक्चुअली Cl, इसको हम लोग थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। तो देखिए ये एक कंपाउंड था जिसमें हमारे पास कैसा लिगेंड था, बाइडेंटेड लिगेंड। हमने वहाँ पे उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया, बिस टर्म का यूज़ किया, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल दिया जाता है K3FeC2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये भी एक्चुअली एक बाइडेंटेड लिगेंड ही है, ऑक्जेलेट आयन। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो रहा है, ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, यानी कि इस बार हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे पॉजिटिव पार्ट को पोटेशियम, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि पॉजिटिव पार्ट को हमेशा सबसे पहले नाम लिखा जाता है पोटेशियम। फिर उसके बाद हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, 3 है हमारे पास। मैंने आपको पहले ही बताया था सिर्फ En के लिए आप बिस वर्ड का यूज़ करेंगे, बाकी कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड आए उसके लिए आप बिस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो पोटेशियम के बाद आएगा हमारा ट्राई ऑक्जेलेटो, क्या आएगा, ट्राई ऑक्जेलेटो। ट्राई ऑक्जेलेटो लिखने के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, मेटल का नाम। मेटल में यही कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक है तो इसमें मेटल के साथ 8 वर्ड यूज़ कर देंगे, यानी कि इसका नाम लिखेंगे फेरेट। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 C2O4 पे माइनस का 2 चार्ज होता है, यानी कि 3 C2O4 पे माइनस का 6 चार्ज होगा, बाहर हमारा प्लस का 3 है, तो यानी कि यहाँ पर Fe का चार्ज कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये हमारा नाम हो गया किसका, K3FeC2O4 का होल थ्राइस का। इसका नाम है पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट थर्ड। क्या नाम हो गया इसका, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट थर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो ISC बोर्ड में पूछे गए हैं या फिर सभी बोर्ड में एक्चुअली जनरली कॉमन ही क्वेश्चन आते हैं, इसके ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, तो हम उनको कर लेते हैं। पहले मैं थोड़ा आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको अपोजिट नाम लिखने को दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे। ठीक है, कि जैसे वहाँ पे एक्चुअली IUPAC लिख के दे दिया कि आपसे को पूछा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता दूँ। एक एग्जांपल हमें दिया गया है एक्चुअली पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है, हमें एग्जांपल एक दिया गया है नाम लिखने के लिए एक्चुअली पोटेशियम, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक, ये मैं दिया गया एक्चुअली, सॉरी मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ना भूल गया, आप थोड़ा जगह छोड़ के आगे बढ़िएगा।
ये नाम हमें दिया गया है, एक्चुअली हमें इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप बॉक्स बना लेंगे, एक तरफ ऐसे बन गया। अब देखिए आगे हमारे पास हमें एक चीज़ पता है कि यहाँ पर जो मेटल है ना, सेंट्रल मेटल एटम, वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के जस्ट पास लिखा होता है। और बॉक्स के अंदर स्टार्टिंग में ही क्या लिखा होता है, सेंट्रल मेटल एटम लिखा होता है। तो पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पता है एल्यूमिनेट लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होगा, एल्युमिनियम। तो पहले हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद लिखा है ट्राई ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो ग्रुप कौन सा होता है, C2O4। और हमें यहाँ पे ट्राई वर्ड बोल दिया गया, यानी कि ये कितने होंगे, 3 लगा देंगे हम लोग। और ब्रैकेट को अब हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि और दूसरा कोई लिगेंड अब नहीं है हमारे पास। पोटेशियम हमारे पास पहले लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा काउंटर आयन हो जाएगा, पोटेशियम लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमें C2O4 दे रखा है, ये यहाँ पे पोटेशियम लिखा हुआ है। एक चीज़ हमें कंडीशन दे रखी है कि एल्युमिनियम पे चार्ज थर्ड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे C2O4 पे चार्ज कितना होता है, 3 C2O4 का चार्ज अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो -6 होता है। एक C2O4 पे कितना होता है, -2, यानी कि 3 पे कितना हो जाएगा, -6। और पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, एक्चुअली +1 होता है। तो देखिए अगर हम लोग इसको पोटेशियम को 3 कर दें तो पोटेशियम का चार्ज कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखेंगे हमारा -6 है, +3, यानी कि इन दोनों चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्लस के 3 और चाहिए होंगे। यानी कि अगर हम ये यहाँ पर 3 लिखते हैं तो हमारा जो एल्युमिनियम है उसका चार्ज कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड को अपोजिट करके उसका नाम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपको कोई बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एग्जांपल दिया गया है एक्चुअली हमें, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस पे। ये जो मैंने प्लस माइनस जो लिखे हैं ये आप बोर्ड में कभी ना लिखिए। ये बस अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं बस इनका यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज इनका यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो, ठीक है, ये दिया गया है। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पता है ना कि ऑक्सीडेशन नंबर के पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो हम बॉक्स को बनाएंगे, पहले हम लोग पहले क्या लिखेंगे, निकिल लिख देंगे। अब निकिल लिखने के बाद हमारे पास पता है टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप होता है CO। सी के साथ O अगर बराबर साइज में बनाएंगे तो वो कार्बोनिल है, और अगर C कैपिटल O स्मॉल बनाएंगे तो वो कोबाल्ट हो जाता है। ये थोड़ा ध्यान से स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा कि एग्जामिनर को गलती से तो आपका कार्बोनिल कोबाल्ट ना लगने पाए, और आपका कोबाल्ट कार्बोनिल ना लगने पाए, नहीं तो आपके नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो, यानी कि यहाँ पर जो कार्बोनिल है हमारे पास कितने हैं, 4। और यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। देखिए आपसे यहाँ पे जीरो की बात करी गई, यानी कि आपको इधर या इधर कुछ भी लिखने की कोई भी नीड नहीं है। तो अब हम अपोजिट भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ जो पूछा गया हमारे सिलेबस में एक्चुअली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन एक्चुअली कैसा क्वेश्चन आया है, देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिया गया, PtCl2NH3 का होल 4। फिर बॉक्स बंद है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है एक दूसरा। देखिए आपको 2 कॉम्प्लेक्स एक्चुअली दिख रहे होंगे यहाँ पर, PtCl का होल 4 ये दे रखे हैं। तो आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स को देख के बिल्कुल भी डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम सिंपली इनका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे, फर्स्ट वाले का। तो देखिए इसका नाम क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको टेट्रा एमाइन, क्योंकि Cl और क्लोरो और एमाइन में एमाइन पहले आता है, तो पहले लिखेंगे टेट्रा एमाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा इसका नाम टेट्राएमाइन। फिर लिखेंगे डाई क्लोरो, उसके बाद लिख दिया हमने डाई क्लोरो। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये सब चार्ज प्लेटिनम पे कैसे लगाएंगे। तो हम आगे इसका नाम भी लिख देते हैं, एक्चुअली पहले लिख देते हैं प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम लिखने के बाद अब इसका जो चार्ज है वो कैसे डिसाइड करेंगे, एक्चुअली इसका चार्ज हम लोग डिसाइड करेंगे दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस Pt का चार्ज ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसाइड करेगा, इस Pt का चार्ज ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्लेटिनम है ना, तो उसमें इसका चार्ज अगर हम इससे डिसाइड करें तो यहाँ पर -4 है, एक Cl पे -1 होता है, यानी कि 4 Cl पे -4 हो जाएगा। तो यानी कि -4 को बैलेंस करने के लिए हमें Pt पर भी कितना चार्ज चाहिए होगा, +4 चाहिए होगा। तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, +4। अभी देखिए इसका नाम पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि हमने सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा है। देखिए मैं आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर कैमरे में नहीं आएगा एक्चुअली, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, पर आपको बोर्ड में एक पूरा आगे तक ही लिखना है इसका नाम, पूरा इधर तक लिखेंगे आप। मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ इसका नाम। देखिए यहाँ पे 4 Cl हैं, तो 4 Cl को हम लोग लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, ठीक है। टेट्रा क्लोरो लिखने के बाद फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेटिनम लिखेंगे, प्लेटिनम।
और उसके बाद क्या करना है हमें, अब आप देखिए इस प्लेटिनम का चार्ज आप इस कॉम्प्लेक्स से डिसाइड करेंगे। इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केवल 2 Cl हैं, तो 2 Cl पे माइनस का 2 होता है, तो उसके लिए प्लस भी कितने हो जाएंगे, एक्चुअली हमारे प्लस भी 2 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर इस प्लेटिनम के लिए 4 ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि दूसरा प्लेटिनम के लिए 2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये एक्चुअली मेरा कंप्लीट वीडियो था IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। शायद आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, चाहे जितने कंपाउंड हो, कैसा भी कंपाउंड हो। आप दोनों के नाम लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे। इसके चार्ज को आप दूसरे कंपाउंड से डिसाइड करेंगे, इसके चार्ज को आप दूसरे कंपाउंड से पहले वाले कंपाउंड डिसाइड करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो ये हमारा वीडियो खत्म होता है एक्चुअली IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।